माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर सब्सक्राइबर, लेकर गया हूँ अपना एक और नया वीडियो। इस बार मैं बात करूँगा एक्यूट टॉन्सिलाइटिस या गले में बार बार टॉन्सिल का इन्फेक्शन हो जाने के बारे में। टॉन्सिल वैसे तो हमारे शरीर में एक बहुत ही ज़रूरी अंग है, क्योंकि इसका काम होता है कि जब भी कभी हमारे शरीर को जीवाणु, कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस का हमला होता है, तब ये उसको लड़ने के लिए इसमें सहायक कारगर होता है। ये एक तरह का लिम्फ नोड है जो कि जब हम मुंह खोलते हैं तो हमारे मुंह के अंदर ये नॉर्मली दिखाई नहीं देता है, बहुत छोटा होता है। जब ये बड़ा हो जाता है तो ये टॉन्सिल का इन्फेक्शन के कारण बड़ा हो जाता है, जिसके कारण इसे हम एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, और जब ये चीज़ बार बार होती है तो हम इसको क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। हम सभी ने अपने जीवन काल में इस टॉन्सिलाइटिस का एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा। टॉन्सिलाइटिस हो जाने पर हमारे गले में के अंदर जो टॉन्सिल्स होते हैं, जो कि 2 टॉन्सिल्स होते हैं दाएं और बाएं साइड में, बीच में जो लटकती हुई आप एक मांसपेशी देख रहे हैं उसको यूवुला कहते हैं, उसको ऊपर के एरिया को सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं इस पिक्चर में एक लेफ़्ट साइड का टॉन्सिल बढ़ा हुआ है। आप खुद समझिए कि यदि अगर दोनों साइड का टॉन्सिल बढ़ जाता है तो सांस लेने में कितनी दिक्कत होगी, बोलने में कितनी दिक्कत होगी, और गले में हमेशा खराशपन रहेगा। तो ये टॉन्सिलाइटिस होता क्यों है और इसके क्या कारण हैं? मुख्य कारण टॉन्सिलाइटिस होने का जो है वो है कि शरीर में हमारे इन्फेक्शन होता है। जिन लोगों में इम्यूनिटी कम होती है उनमें बार बार ये टॉन्सिलाइटिस होती रहती है, जिसमें मुख्य लक्षण इसके रहते हैं। इसमें बहुत ही तेज़ खांसी आती है, बोलने में दिक्कत होती है, और गले में खराश की स्थिति बनी रहती है, और गले में दर्द हमेशा रहता है। तो यदि इस तरह के सिम्टम किसी को आ रहे हैं तो हो सकता है कि आपके गले में आपके टॉन्सिल बड़े हो गए हों। टॉन्सिल आप अगर शीशे के सामने अगर मुंह खोल करके देखें और टॉन्सिल बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो भी आपको ये बड़े हुए टॉन्सिल आपको दिख सकते हैं। आपको गले में दर्द हमेशा ही बना रहेगा यदि आपके टॉन्सिल बड़े हो गए हैं, तो जिसकी वजह से अब बोलने में भी तकलीफ़ होती है। कुछ भी आप बोलने की कोशिश करते हैं तो आपके गले में दर्द होने लगता है। कुछ लोगों को कभी बार बार खांसी करने की वजह से उल्टी भी आ जाया करती है। अमूमन ये छोटे बच्चों में देखा गया है। जब एक्यूट टॉन्सिलाइटिस होती है तो वोमिटिंग के एपिसोड भी बच्चों में हुआ करते हैं। बुखार आना टॉन्सिलाइटिस में एक बहुत ही आम बात है। इसमें बहुत ही हाई डिग्री फीवर 103 से 104 डिग्री तक का बुखार जा सकता है। बच्चों में ये बुखार बहुत जल्दी आ जाता है, बड़ों में ये 99, 100, 101 और कभी कभी ये ज़्यादा जाता है। अगर आपको टॉन्सिलाइटिस होता है तो आप ध्यान रखिए कि आपको किसी भी प्रकार से ठंडी चीज़ें, आइस या आइस से बनी हुई कोई चीज़ें, आइसक्रीम इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए, और ठंडी चीज़ें आपको किसी भी प्रकार से नहीं करना है। अब मैं आपको बताऊंगा इसका आप घरेलू इलाज क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जो बहुत ज़रूरी होता है वो है कि टॉन्सिल को आराम देना। टॉन्सिल को आराम देने के लिए हम नमक के पानी से गरारे कर सकते हैं। इसके साथ ही हम गरारे कर सकते हैं टी डिकॉक्शन या चाय के पानी से। आप एक बर्तन में पानी लेकर के उसमें आधे चम्मच चाय की पत्ती डाल के उबाल लीजिए। ये करने से आप पाएंगे कि ये ज़्यादा कारगर है और इससे बहुत जल्दी टॉन्सिल के दर्द में आराम हो जाता है। आप गार्गल करने के लिए जो बीटाडीन माउथ वॉश होता है, पोविडीन और आयोडीन का कॉम्बिनेशन है, आप बीटाडीन माउथ वॉश के नाम से किसी भी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। ये आप गुनगुने पानी में 1 चम्मच मिला करके इससे आप गार्गल करेंगे तो बहुत जल्दी आराम आ जाता है। इसके साथ ही ज़रूरी होता है कि अगर आप भाप ले लें। देखिए, भाप लेने से आपका जो नेज़ल म्यूकोसा है, मुंह के अंदर का म्यूकोसा है, और टॉन्सिल है, उसको बहुत ज़्यादा सूदिंग मिलता है। उसमें जो सूजन होती है वो सूजन कम हो जाती है। तो दिन में 2 से 3 बार अगर आप भाप लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उचित रहता है। एक बहुत ही अचूक या बहुत ही अच्छे काम करने वाली जड़ी बूटी है जिसे हम मुलेठी कहते हैं। मुलेठी का एक टुकड़ा लेकर के अगर आप उसको चूसेंगे दिन में 3 से 4 बार तो भी टॉन्सिल में आराम आ जाएगा। यहाँ पर एक प्रोडक्ट दिखाया गया है। मैं बता दूं, मैं इस प्रोडक्ट का किसी भी तरह से मैं इसका एडवर्टीज़मेंट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं इसको इस्तेमाल करता हूं। ये काफ़ी लाभदायक होता है। ये सॉलिन नाम का प्रोडक्ट है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही स्टेप्सिल्स की लॉजेंजेस आती हैं, साथ में विक्स की लॉजेंजेस आती है। इसको मुंह में रखिए और इसको धीरे धीरे चूसते रहिए, इससे भी आपको काफ़ी हद तक आराम मिल जाता है। इसी तरह साथ में आती है स्टेप्सिल्स की स्प्रे। जब टॉन्सिल बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाती है तो ये एक एनेस्थेटिक स्प्रे है। ये थोड़ी देर के लिए उस एरिया को शून्य कर देती है और दर्द में बहुत जल्दी आराम आ जाता है। स्टेप्सिल्स का स्प्रे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको दिक्कत रहती है, आपको चाहिए कि आप ENT स्पेशलिस्ट, जो नाक कान गले के स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास जाए। वो आपको
जीभ को नीचे दबा करके टॉन्सिल का एग्जामिन करेंगे और देखेंगे कि आपके टॉन्सिल्स बड़े हैं, कहीं उसमें किसी प्रकार का पस तो नहीं जमा हो गया है, वो उनमें कितनी सूजन है और उनकी वजह से कितनी दिक्कत हो रही है। इसी के आधार पर डॉक्टर दवा देता है। जो एंटीबायोटिक इसमें सबसे ज़्यादा कारगर है वो है एजिथ्रोमाइसिन। दिन में एक बार आप 3 दिन तक या 4 दिन तक आप इसको ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक है एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के लिए। इसके साथ ही आपको साथ में लेना पड़ेगा कोई एसिक्लोफेनेक, पैरासीटामोल और सेरेसोपेप्टिडेज का कॉम्बिनेशन में उपलब्ध एसिक्लोसेरा करके दवा है। इसी तरह से और भी दवाएं मिल जाएंगी आपको। ये दर्द में आराम देगी और टॉन्सिल के सूजन को पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है। टॉन्सिल का जिनको बार बार इन्फेक्शन रहता है उनको चाहिए कि मौसम बदलने के साथ एलेग्रा एम, जिसमें फेक्सोफेनेडिन और मोन्टेलुकास्ट होता है, एलेग्रा एम दिन में 1 गोली कम से कम हफ्ते से 10 दिन तक आप इसको जरूर लें यदि आपको हल्की सी खराश शुरू हो रही है। इसके साथ एक और एंटीबायोटिक जो कि कारगर है उसका नाम है ऑगमेंटिन। ये 625 mg के मिलीग्राम के डोज में आती है, जो कि दिन में 2 बार 7 दिन तक आपको ले लेना चाहिए यदि आपको टॉन्सिल का इन्फेक्शन हुआ है। जिसको बार बार अगर टॉन्सिल होता है तो एक इम्यूनोग्लोबिन है जिसके बारे में शायद बहुत लोगों को नहीं पता है। ये भारग्लोब के नाम से आता है। ये शरीर की इम्यूनिटी बढ़ा देता है और आपको बार बार टॉन्सिलाइटिस होने के खतरे से भी बचा के रखता है। ये 3 से 4 हफ्ते के अंतराल पर एक डोज ले लेना चाहिए इम्यूनोग्लोबिन, जो कि नसों के माध्यम से दिया जाता है। ये बगैर किसी भी डॉक्टर की सलाह के आप ना लें, डॉक्टर से मिलिए, वो आपको भारग्लोब के इंजेक्शन प्रेस्क्राइब कर सकते हैं जिससे कि शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है, बार बार आपको टॉन्सिलाइटिस नहीं होती है। इसके बावजूद भी अगर आपका टॉन्सिल नहीं होता है, बार बार उसमें दिक्कत होती है, तो आपको टॉन्सिल का ऑपरेशन करा लेना चाहिए जिसे हम टॉन्सिलेक्टमी कहते हैं, या तो टॉन्सिल को रिमूव करने की एक ये प्रक्रिया होती है। ये ऑपरेशन किया जाता है ENT सर्जन के द्वारा। तो आप किसी ENT सर्जन से मिल करके टॉन्सिलेक्टमी या टॉन्सिल का ऑपरेशन करा सकते हैं, जो कि लेप्रोस्कोपिक विधि से भी आजकल हो जाती है और आप बिल्कुल ही सेफ विधि है, बहुत ही आराम से हो जाती है। ऑपरेशन में 30 मिनट से 45 मिनट का समय लगता है। उसके बाद कुछ जो प्रिकॉशन चाहिए होते हैं जिससे कि इसमें ब्लीडिंग ना हो, वो डॉक्टर आपको बता देगा। आप 2 से 3 हफ्ते में पूरी तरीके से हील हो जाता है आपका एरिया। फिर आपको बाद में टॉन्सिलाइटिस होने का खतरा पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो अगर ये किसी को क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस है, सालों साल से ये चल रही है, तो उनको एडिनो टॉन्सिलेक्टमी या टॉन्सिलेक्टमी का ऑपरेशन जरूर करवा लेना चाहिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह के वीडियो मैं लेकर के आप लोगों के लिए आता रहूँगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और मैं इसी तरह से आपकी हेल्प करता रहा हूँ और आगे भी आप लोगों की हेल्प करता रहूँगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।